दोस्तों, आपने तो भगवान शिव के गले में नागराज को देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर कैसे भगवान शिव ने अपने गले में नागराज को धारण किया? तो आइए आज इस कहानी को आपको बताता हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तब भगवान शिव तपस्या में लीन थे। तीनों लोकों में उथल पुथल मची हुई थी और देवता, असुर तथा मनुष्य जाति में भय फैल गया था। उस समय नागों की जाति अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गई थी। वे अपनी शक्ति के घमंड में ब्रह्मांड को चुनौती देने लगे थे। उनमें सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी थे, जिनकी फुंकार से पर्वत कांप जाते थे और जिनकी विषैली सांस से अग्नि की लपटें उठती थीं। देवताओं ने नागों से डरकर भगवान शिव की शरण ली। जब वासुकी नाग ने सुना कि शिव को ही सब जगत का सबसे बड़ा मानते हैं, तो उनके भीतर जिज्ञासा और अहंकार दोनों जगे। वासुकी ने सोचा कि वह भगवान शिव को चुनौती देगा। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिवजी से बोला, हे महादेव, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली जीव हूं। मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। क्या आप मेरी शक्ति का सामना कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने न तो वासुकी का अपमान किया और न ही उसका घमंड चूर किया, बल्कि शांति से कहा, हे नागराज, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मेरी ग्रीवा पर विराजमान होकर मेरी तपस्या की अग्नि को सहो। वासुकी को लगा यह तो आसान कार्य है। वह तुरंत भगवान शिव के गले में लिपट गया। लेकिन जैसे ही उसने भगवान शिव के शरीर का स्पर्श किया, उसकी सारी शक्ति क्षीण होने लगी। शिव के भीतर अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा, योग की अग्नि और तांडव की शक्ति समाहित थी। वासुकी को समझ में आ गया कि उसके सामने कोई सामान्य देवता नहीं, बल्कि संहार और सृजन के अधिपति स्वयं महाकाल खड़े हैं। वासुकी ने कांपते हुए क्षमा मांगी। शिव ने कहा, हे वासुकी, तुमने अपने घमंड को त्याग कर विनम्रता दिखाई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए अब से तुम मेरे गले का आभूषण बनकर संसार को यह सिखाओगे कि सबसे शक्तिशाली वही है जो अहंकार का त्याग कर दे। तभी से वासुकी नाग भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं